तो आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। पार्टी के अध्यक्ष बीजेपी नड्डा वहां पर पहुंचे हुए हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे थोड़ी देर में। यहां पार्टी दफ्तर के सामने पार्टी की एक नई विंग का उद्घाटन होना है, एक रेजिडेंशियल इमारत, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री का जो संबोधन होगा वो उस पर सबकी निगाह जरूर है कि वो आज इसमें किन किन मुद्दों को छूते हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र, क्या कार्यक्रम रहने वाला है और क्या उम्मीद करें कि अपने इस भाषण में प्रधानमंत्री हाल में जो कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं और जो कुछ बयानबाजियां हुई हैं उन पर भी कुछ कहेंगे? बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय का ये एक्सटेंशन बिल्डिंग है। बीजेपी का राष्ट्रीय मुख्यालय जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है। मेरे ठीक लेफ्ट साइड में अगर देखें तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है, वहाँ पे बीजेपी का राष्ट्रीय मुख्यालय है। और वहाँ से बमुश्किल 20-25 मीटर दूरी पे सड़क के दूसरे किनारे इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये बीजेपी के मुख्यालय का एक्सटेंशन बिल्डिंग ये कहा जा रहा है। सवाल ये है कि आखिर इस एक्सटेंशन बिल्डिंग के द्वारा बीजेपी कौन सा अपना पर्पस पूरा करना चाहती है, पहले उस पर अगर बात कर ले तो फिर बाद में इसके दूसरे महत्व को समझेंगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इस बिल्डिंग में 2 चीजें हैं। एक सेक्शन है जिसमें रिहाइश का इलाका है, साथ ही साथ रिहाइश का मतलब ये कि लगभग 12 क्वार्टर्स में ऐसे हैं जो कि 2 रूम सेट हैं, 16 क्वार्टर ऐसे हैं जो कि 1 रूम सेट हैं। और वो वैसे नेताओं के लिए है जो बीजेपी के प्रचारक हैं। जैसे मान लीजिए कि हरियाणा के संगठन महामंत्री की जरूरत दिल्ली में है पार्टी के किसी काम से, और यहाँ पे अगर वो आते हैं किसी बैठक के लिए तो वो यहाँ पे रह सकते हैं। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट का कोई हो, गुजरात का, किसी भी राज्य का कोई भी पार्टी का पदाधिकारी हो, वो अगर यहाँ पर आए पार्टी की बैठक के लिए तो वो वहाँ पे रह सकता है। दूसरा जो सेक्शन होगा वो है यहाँ पर जो कि रिसर्च सेक्शन होगा। और आप अंदाजा लगाइए, फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिसर्च पे किस प्रकार से फोकस रखते हैं, जोर देते हैं कि पार्टी मुख्यालय में भी इस एक्सटेंशन बिल्डिंग में ग्राउंड +7 यानी कि ग्राउंड के साथ ऊपर जो 7 मंजिल है, इसमें सब में रिसर्च के काम के लिए खासतौर पे डेडिकेटेड स्पेस होगा। और ये रिसर्च बिल्डिंग हालांकि रिसर्च स्पेस मुख्यालय में भी है मेन बिल्डिंग में, लेकिन उसको और बड़ा करने के लिए यहाँ पर लेकर आया जा रहा है। और अब सवाल ये है कि दूसरे सेक्शन में क्या है। तो दूसरा जो सेक्शन आप देख रहे हैं इसमें 4 ऑडिटोरियम है। एक बड़ा ऑडिटोरियम है जिसकी संख्या कैपेसिटी कम से कम 800 लोगों की होगी। मतलब ये कि बीजेपी अगर अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो कि दिल्ली में एनडीएमसी में करती है या एनडीएमसी के अलावा कहीं दूसरी जगह पे करती है, देश के दूसरे हिस्सों में करती है, अगर दिल्ली में उसे करना है तो सामने का जो हिस्सा भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये ऑडिटोरियम है, मेन ऑडिटोरियम, और इसमें 800 से 900 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। प्रधानमंत्री जब आप पहुंचेंगे तब हम फिर से लाइव जुड़ते हैं आपके साथ। इस वक्त जैसे आप देख रहे हैं काफी हलचल है वहां पर, और प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में पहुंचने का वक्त जो है 6:30 बजे का बताया जा रहा है, यानी अब से चंद मिनटों में प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।